क्या आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, क्यों कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे चंदा दो धंधा लो की नीति कहा है? चंदा दो धंधा लो। तो आइए जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बीजेपी ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। बीजेपी ने आरबीआई को निर्देश दिए थे कि वो इसे इश्यू करे और एसबीआई को इसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी को फंड दे सकता था और इसमें एसबीआई डोनर की पहचान को गुप्त रखता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पार्टी को दिया जाता था वो पार्टी अपने कैंपेन में उसे यूज करती थी और उस पैसे के सहारे वो अपनी सरकार बनाती थी। बीजेपी का कहना है कि इसके थ्रू पार्टी को मिलने वाले फंड की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, लेकिन धीरे धीरे इससे ट्रांसपेरेंसी खत्म होती चली गई क्योंकि इस स्कीम के तहत टोटल 9200 करोड़ रुपए का फंड पार्टियों को मिला था। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को 5000 करोड़ और कांग्रेस को 950 करोड़ मिले थे और बाकी का अमाउंट दूसरी पार्टीज को फंड के रूप में मिला था। इस टोटल फंड का 94% कॉर्पोरेट सेक्टर से आया था। जैसा आप जानते हैं, कॉर्पोरेट अगर किसी पार्टी को फंड देता है तो उस पार्टी की प्राथमिकता उस कॉर्पोरेट के बिजनेस को फेवर देने में लग जाती है, जिससे कॉर्पोरेट के फंड देने की वजह से वोटर के राइट का वायलेशन हो रहा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। पार्टीज को फंड देने वाले डोनर की पहचान गुप्त होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शन दी थी कि वो डोनर डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करे, लेकिन एसबीआई ने एक्सटेंशन मांगते हुए कहा कि उस डाटा को रिट्रीव करना मुश्किल है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आज की डेट में कोई भी डाटा को रिट्रीव करना मुश्किल नहीं है और अगर एसबीआई इस डेटा को शेयर नहीं करती है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और आज 15 मार्च को एसबीआई की तरफ से उस डेटा की सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है, लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जानकारी अधूरी है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस केस की सुनवाई 18 मार्च को और उस दिन एसबीआई की तरफ से सारे डोनर्स की डिटेल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पोस्ट कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की। उन्होंने कहा ये सरकार चंदा दो और धंधा लो की नीति पर काम करती है। उनका कहना है कि सरकार में उन ठेकेदार को ठेका मिला है जिन लोगों ने इस स्कीम के तहत बड़ा चंदा दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सरकार सच में चंदा दो धंधा लो की नीति पर काम करती है? क्या ये सरकार इस स्कीम के तहत वोटर राइट्स को खत्म करने वाली थी? कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर बताएं।